हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स वेयर ए बिलोंग्स टू आर इज ऑप्शन ए कॉनिक विच इज एन एलिप्स और ए हाइपरबोला with principal axis parallel to coordinate axis. Option B, center of the conic is 0, a. Option C, length of one of the principal axis is 1. और option D, length of one of the principal axis is equal to 2. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करके अपने ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करना है कि हमारे कौन से ऑप्शंस ट्रू होंगे। तो क्वेश्चन में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है गिवन दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई हमारा इक्वल हो जाता है ए एक्स के। नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हुए डी वाई और डी एक्स के टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा, इस एक्स वाई को आर एच एस वाली साइड में लेके जाएंगे और एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू ए माइनस वाई। नाउ हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और dx वाले टर्म्स, dx और x वाले टर्म्स को एक साइड और y वाले टर्म्स को x साइड लेके आ जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ डी वाई बाई वाई माइनस ए इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर मैंने a माइनस वाई को LHS वाली साइड में लाके y माइनस ए की फॉर्म में लिख लिया और माइनस कॉमन निकाल लिया। अब बच्चों दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट करें तो LHS में तो हमारा हो जाएगा 1/x की फॉर्म बन रही है, तो 1/x का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x। तो ये हो जाएगा ln मॉडुलस ऑफ y माइनस ए, और बाहर हमारा माइनस ऑलरेडी है, इक्वल टू में हमारा हो जाएगा यहाँ पर बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा माइनस टू एक्स डी एक्स जो है वो डी टी के इक्वल होगा, या हम लिख सकते हैं कि हमारा एक्स डी एक्स माइनस डी टी बाई टी टू के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस डी टी बाई टू और डिनोमिनेटर में हो जाएगा टी। नाउ ये भी हमारी 1/x वाली फॉर्म बन गई है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ एल एन मॉडुलस टी, और टी हमने क्या माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे और अपॉन में हमारा यहाँ पर 2 भी है। प्लस में हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी आ जाएगा। नाउ इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो ये हो जाएगा 2 से पूरी इक्वेशन को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एल एन 2 ln मॉडुलस वाई माइनस ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2c। यहाँ पर भी हमारा लोगरिथम था। इस लोगरिथम को इस वाली साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वाई माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस एल एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2c। नाउ लोगरिथम को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा वाई माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक नया कांस्टेंट यहाँ पर ले लेते हैं जो कि के इक्वल आ जाता है। यहाँ से हमारा y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल आ जाता है के टाइम्स ऑफ 1 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या ऐसा सिंप्लीफाई करते हुए लिखे तो ये हो जाएगा y माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के टाइम्स
मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इक्वल टू हो जाएगा 0। अब बच्चों इससे फाइंड आउट करने के लिए हम मॉड्यूलस को पहले चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हमारी दो केसेस बन जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या मान लेते हैं, लेट जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k है ये ग्रेटर देन 0 है। अगर k ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक बार हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करते हैं। जब हम इसे पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे मॉड्यूलस को, तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो ये हो जाएगा y माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू के। यानी कि ये हो जाएगा y माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमने k को पॉजिटिव माना है। अगर k हमारा पॉजिटिव है तो ये इक्वेशन क्या करेगी, एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। नाउ हमारा सेकंड केस हम मान लेते हैं कि अगर ये मॉड्यूलस जो है माइनस साइन के साथ ओपन होता है। अगर ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा तो y माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस k टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा y माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाता है माइनस के माइनस के को इधर डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारी क्या कर रही है, एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ हमारे ऑप्शंस को वन बाय वन चेक कर लेते हैं हम। तो ऑप्शन में ए में हमें बोला गया है ए कोनिक विच इज एन एलिप्स और हाइपरबोला विथ प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो हमारी इक्वेशन आ रही है हाइपरबोला और एलिप्स की ही आ रही है। और अगर इनकी एक्सेस की बात करें तो इसके लिए हमारी ये पैरेलल टू आ रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि हमारा ऑप्शन वन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन टू की बात करें, सेंटर ऑफ द कॉनिक इज 0 कोमा ए एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज 1 और 2। तो बच्चों यहाँ से हम बात करें तो इस वाले कॉनिक के लिए हमारा सेंटर क्या आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेंटर 0 कोमा ए। सिमिलरली इसके लिए भी बात करें अगर हाइपरबोला के लिए, तो हमारा सेंटर क्या आ रहा है, 0 कोमा ए ही आ रहा है। यानी कि हमारा सेंटर वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नाउ अगर इसकी एक्सिस की बात करें तो जो एक एक्सिस है वो तो के पर डिपेंडेंट है, बट ये जो एक्स वाली एक्सिस है ये किसके इक्वल आ रही है, एक्स स्क्वायर बाई 1 है। और हमारी जो एक्सिस है वो ट्वाइस होती है इसकी, यानी कि 2k और 2 इसकी एक्सिस की लेंथ आ जाएगी। और इसके लिए भी हमारी लेंथ क्या आ जाएगी, 2k एंड 2। यानी कि एक एक्सिस की लेंथ हमारी क्या आ रही है, 2k इक्वल आ रही है दोनों में। यानी कि हमारा ऑप्शन डी लेंथ ऑफ वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू 2 ये भी करेक्ट हो जाएगा। और सेंटर ऑफ द कॉनिक इज 0 कोमा ए ये भी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारे ऑप्शन ए बी एंड डी ये आंसर हो जाएंगे। आवर फाइनल आंसर्स आर options A, B and D. I hope you understand it well. Best of luck.